कल रांची में हेमंत सोरेन सरकार के कैबिनेट की बैठक हुई और उसमें कुछ बड़े फैसले लिए गए, कुछ रोचक फैसले लिए गए। हमारे साथ हैं बाबूलाल मरांडी, पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता। सर, कल एक बड़ा फैसला ये हुआ कि 1 महीने के लिए चार्टर्ड प्लेन बुक कर लिया है राज्य सरकार ने। क्यों किया होगा सरकार ने, क्या लगता है आपको? हम और आप तो अनुमान ही लगा सकते हैं। तो हमारा अनुमान ये कहता है कि आज हेमंत सोरेन को अपने विधायकों के ऊपर, कांग्रेस के विधायकों के ऊपर, मंत्री के ऊपर और यहाँ तक कि कांग्रेस के लीडर के ऊपर भी उनको कोई भरोसा नहीं है कि लोग कब इनको छोड़ दें। तो इसलिए आपने देखा होगा कि उस समय विधायक और लीडर सबको बस में लेकर के पहले तो लतरा तो डैम, कोठी, कहाँ सर्किट हाउस में मटन वटन खा रहे थे, सीटी बजा रहे थे। ये सब ओपन सब कुछ छपा है, कोई हम कह रहे हैं ऐसा नहीं, हमें भी जानकारी आप ही लोगों के थ्रू मिली। और उसके बाद एक दिन सुनते हैं कि अचानक हवाई जहाज़ आया, चार्टर प्लेन बुक किया हुआ था और सारे विधायक और लीडर को अपने बस के आगे सीट में वो बैठे, चूँकि डायरेक्ट हवाई अड्डा करें, हवाई जहाज़ तक गाड़ी से मुख्यमंत्री या गवर्नर इन्हीं लोगों को परमिशेबल है, वहाँ तक हो जाएंगे। शेष लोग जाते हैं तो चेकिंग से लोग गुजरते हैं, चेक होता है। लेकिन उन्होंने आगे बैठा और सीधे गाड़ी को हवाई जहाज़ तक ले गए, ताकि चेकिंग में भी उनको ये भरोसा नहीं था कि लोग अगर चेक होगा और कहीं पता चला कि इधर उधर वहीं लोग घसक गया तो बड़ा मुश्किल हो जाएगी। तो सीधे वहाँ जा कर के उन लोगों को फिर ठूसा और फिर वहाँ से बैठा करके छत्तीसगढ़ में उतारा और वहाँ भी बसें में ऐसे ही फिर बैठा करके ले गया होगा होटल में। जा चार्टर्ड प्लेन भी उसी काम के लिए लाया गया है क्या? क्योंकि उसके पहले और उसी काम के लिए नहीं, तो चार्टर प्लेन की क्या ज़रूरत है इतना बड़ा प्लेन की? लेकिन सरकारी खर्चे पे आपको लगता है 2 करोड़ 5 लाख रुपया तो बता। इनको खर्चे से क्या चिंता है? ढाई क्या बोलते हैं 32 महीना से तो ये लूटा ही रहे हैं राज्य को। जितना भी खनिज संपदा है ये बिचौलियों के साथ, दलालों के साथ, कुछ भ्रष्ट अफसरों के साथ मिल करके ये लोग लूट रहे हैं। एक लूटा है। उसका तो पिछले दिनों आपने देखा एक सचिव के ठिकानों पर छापा मारा ईडी ने, तो करोड़ों रुपया मिला। ये तो पूरा देश ने, दुनिया ने देखा उसको। आज उनके जो दलाल या उनके विधायक प्रतिनिधि वो जेल में है वो लोग, और एक दलाल बिचौलियों के घर में जब छापा मारा तो 2 AK-47 वहाँ मिला, 60 ऐसे जिंदा कारतूस मिला। फिर छानबीन में लोग लगा, हम लोगों को भी लगा यार कहाँ से आ गया इनके पास, ये सब कैसे रह गया। हमारे पास भी तो 25-30 तो यहाँ सिक्योरिटी गार्ड रहते हैं, क्या बोलते हैं CRPF की सिक्योरिटी है। तो हमने तो इन लोगों को देखा भी नहीं कहाँ ये लोग रखता है। मेरा घर में इन लोगों से क्या मतलब है, अपना एक रूम में रखता है, अपने जगह रखते होंगे। आज तक मैंने नहीं देखा। एक और फैसला है। तो ये पता चला कि जिन गार्ड का वहाँ AK-47 था 2, उन दोनों गार्ड को CM हाउस के सिक्योरिटी में दिया गया था। आखिर CM हाउस के सिक्योरिटी में जिस गार्ड को लगाया गया हो और उस गार्ड की दोनों AK-47 दलाल और बिचौलियों के घर में मिलता है, इसका मतलब हेमंत सोरेन का संबंध उनसे बहुत अच्छा है। क्योंकि पिछले दिनों उनके घर में ईडी ने छापा मारा था, तो हमें लगता है पुलिस शायद उनके नाम से सिक्योरिटी देने के लिए तैयार नहीं हुआ होगा। तो इसलिए CM हाउस के नाम से सिक्योरिटी था और सिक्योरिटी कर रहा था एक बिचौलिया दलाल का। तो ये जो लूटने में जो लोग लगे हुए हैं, तो 2-2.5 करोड़ रुपया 1 महीना में और राज्य की खजाना से लूटा हुए, तो इनको क्या चिंता है? एक फैसला हुआ कि 5 तारीख को असेंबली सेशन, उसको स्पेशल असेंबली सेशन का नाम दिया गया। उसमें वो ऐसी खबर आ रही है कि विश्वास मत अब मूव करेंगे, मतलब आप जो भी चाहें वो खुद ही विश्वास लेने को तैयार हैं सदन का। अब क्या मूव करेंगे तो हम बता नहीं सकते हैं, क्योंकि अभी तक कोई एजेंडा आया नहीं है। ये तो हर लोग कयास लगा रहे हैं। अखबार सेशन तो बुलाया गया क्योंकि कल कैबिनेट की ब्रीफिंग सेशन बुलाया, लेकिन क्यों बुलाया है ये जब तक कोई एजेंडा नहीं मिलता है तब तक तो नहीं बता सकते हैं।
लेकिन इन्होंने बुलाया है, वो भी पता नहीं गवर्नर से अनुमति से सेशन बुलाया है कि नहीं बुलाया है, अभी कुछ भी जानकारी नहीं है। किसी ने हमको बता रहा था नहीं, शायद गवर्नर से भी कोई अनुमति नहीं है, लेकिन क्या सच्चाई वो तो हम बता नहीं सकते अभी। जब तक कोई एजेंडा वगैरह नहीं आता है उससे पहले तो कुछ भी हम नहीं बता सकते। एक और सवाल, आपके भी विधायकी को लेकर मामला आप जानते हैं स्पीकर, क्या आप मानसिक तौर पर तैयार हैं? क्या फैसला होने वाला है? कई लोग कह रहे हैं कि बस कभी भी फैसला आ सकता है आपके उसको भी लेकर। देखिए, पहली बात तो हम कहूँगा कि हमारा ये कहना है कि भाई हम तो शुरू से इनके इंटेंशन को मैं जानता हूँ, ये क्या करने वाले, कोई हम गफलत में नहीं हैं। और सचमुच में हम भी चाहते हैं कि भाई जल्दी निर्णय करिए, क्या सब पकड़े हुए हैं। अब शुरू से इनका इंटेंशन कैसा रहा है ये आप अगर उसको थोड़ी अगर आप सुनना चाहें, समझना चाहें, तो मैं जरूर बता दूंगा कि भाई जब पार्टी की जेवीएम का जब विलय हो गया भारतीय जनता पार्टी में, और विलय होने के बाद इलेक्शन कमीशन ने जितनी भी औपचारिकताएं होती है उसको उन्होंने पूरा की और विलय की उन्होंने मान्यता भी दे दी और विधानसभा को भी उन्होंने सूचित कर दिया। और पिछले जब राज्यसभा की चुनाव हुआ था उसमें वोटिंग हम भारतीय जनता पार्टी के विधायक के नाते किए, लेकिन वो कहता है कि बाहर में इलेक्शन कमीशन आपको माने कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अंदर में आपको हम बीजेपी की नहीं ट्रीट करेंगे, और इसलिए अपोजिशन के लीडर की भी उन्होंने मान्यता नहीं दी। और उसके बाद देखिए 5-6 महीना के बाद विधानसभा अध्यक्ष ने अचानक उनको ये सूझा कि उन्होंने सो मोटो हमें एक नोटिस दिया कि वे 10 शेड्यूल का आपने उल्लंघन किया, क्यों नहीं आपकी सदस्यता समाप्त की जाए। फिर जब सो मोटो दिया था तो हम हाई कोर्ट गए, हमने कहा कि भाई विधानसभा अध्यक्ष सो मोटो इस प्रकार की कॉग्निजेंस नहीं ले सकता है। फिर विधानसभा अध्यक्ष ने ये संवैधानिक नहीं है, और हाई कोर्ट ने विधानसभा अध्यक्ष को पूछा और उनको एक प्रकार से कहा कि आप गलत कर रहे हैं। तब ये क्या सुप्रीम कोर्ट चले गए उसके अगेंस्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई आप हाई कोर्ट में जाकर के अपनी जवाब दीजिए और वहाँ बात करिए। उसके बाद हाई कोर्ट पहुँचा और कहा कि हम इस केस को अपना जो सो मोटो कॉग्निजेंस लिया उसको हम वापस लेते हैं। उसके बाद इन्होंने क्या किया, माने 6-7 महीना के बाद जिनको हरा के हम आए थे, राजकुमार यादव माले के विधायक थे, उनसे उन्होंने पहला पिटीशन करवाया 10 शेड्यूल के उल्लंघन का। उसके बाद शायद उनको लगा होगा कि भाई 10 शेड्यूल का राजकुमार यादव बाहरी है, तो इस कारण से फिर उनको उसके बाद जेएमएम के विधायक गुमला से है भूषण तिर्की, उनसे उन्होंने बिल्कुल सिलसिलेवार बता रहे, उनसे पिटीशन कराए। हमें लगता है फिर उनको समझ में आया होगा कि एक तो कांग्रेस के क्या कहते हैं माले के हैं, बाहर के हैं, दूसरा जो विधायक है वो जेएमएम के है, अध्यक्ष जेएमएम से आते हैं, तो ये भी आरोप लग सकते हैं। तो कांग्रेस के विधायक दीपिका पांडे को फिर उन्होंने शामिल किया, फिर उनसे उन्होंने पिटीशन कराया। फिर हमको लगता है कि उनको समझ में आया होगा ये भी कांग्रेस के तो इतना शामिल कर लिए, लेकिन जो उस पार्टी से जुड़े हुए थे जेवीएम से, उन लोगों ने कोई कंप्लेन नहीं किया, तो ये भी सवाल उठ सकता है। तो लास्ट में प्रदीप यादव और बंधु तिर्की से कंप्लेन कराया। तो ये शुरू से ही उनका जो इंटेंशन है वो बिल्कुल समझ में आता है। तो हम शुरू से ही जान रहे थे किसी दिन भी ये सदस्यता को समाप्त कर सकते हैं, इसलिए हम कोई इसके लिए हमारे अंदर में कि थोड़ी से भी ये संदेह नहीं है, जिनकी इंटेंशन ही शुरू से बिल्कुल दिख रहा है गड़बड़ है, तो इसलिए हम तो बिल्कुल तैयार हैं, फिर देखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो बाबूलाल मरांडी का कहना है कि वो तैयार हैं, अगर उनकी विधायकी जाती है वो जानते हैं कि इंटेंशन क्या है शुरू से इस सरकार का, इसलिए वो मानसिक तौर पर इस पर तैयार भी हैं। कैमरामैन हेमंत सूद के साथ प्रशांत, एबीपी न्यूज़, रांची।